एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन, ये लड़ाई पिछले कई सालों से चली आ रही है। एंड्रॉइड कॉम्पेटिबिलिटी के मामले में आगे रहता है एंड आईफोन सिक्योरिटी के मामले में आगे रहता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक चाइनीज हैकर ने आईफोन को 1 सेकंड में हैक करके दिखा दिया, तो मतलब आईफोन की सिक्योरिटी इज लाइक डोल मटोल। खैर, एआई फीचर्स भी आ चुके हैं एंड आईफोन में अब आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो एंड मैं 11, 12, 13, 14, 15 सारे मॉडल्स यूज कर चुका हूं। तो अभी फिलहाल आपके लिए कौन सा लेना बेटर रहेगा, आईफोन या एंड्रॉइड, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बस आप वीडियो देखते रहिए। तो शुरू करते हैं कीमत से, क्योंकि आईफोन हुआ या एंड्रॉइड, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आईफोन ना हमेशा ओवर प्राइस रहता है। लाइक अगर मैं 9 साल पहले आईफोन 6s की बात करूं तो वो 72,000 रुपए की कीमत के साथ में लॉन्च हुआ था एंड अभी भी अगर आप आईफोन का कोई भी बेस मॉडल देखोगे तो 70-80 हजार रुपए से कम में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एंड्रॉइड हर रेंज में मौजूद है। तो लाइक ओवरऑल अगर मैं प्राइस की बात करूं तो हमेशा आईफोन ही महंगा रहता है। सेकंड हैंड मार्केट में किसकी ज्यादा वैल्यू है, तो लाइक ये तो आप सबको ऑलरेडी पता होगा। अगर मैं आईफोन की बात करूं तो बहुत आसानी से और अच्छे पैसों में बिक जाता है। लेकिन अगर लाइक एंड्रॉइड की बात करूं तो लोगों को इतनी आसानी से भरोसा नहीं हो पाता। लेकिन आईफोन को सिर्फ बैटरी हेल्थ, कैमरा, बिल बॉक्स, यही सारी चीजें देख के बड़े आसानी से आदमी खरीद लेता है। तो सेकंड हैंड मार्केट में आईफोन इज विनर। इकोसिस्टम के मामले में आईफोन को अभी फिलहाल कोई भी बीट नहीं कर सकता। काफी सारी ब्रांड्स हैं जो ट्राई कर रही हैं, लेकिन ये चीज वही एक्सपीरियंस या फिर फील कर सकता है जिसके पास में एप्पल के 2-3 प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज अपने आईफोन में कॉपी करता हूं और उसे पेस्ट कर देता हूं मैकबुक में ले जाके। लाइक मुझे वीडियो कॉल करनी है तो मैं अपने आईफोन को एज ए वेबकैम यूज कर लेता हूं एंड डेटा ट्रांसफरिंग सुपर फास्ट स्पीड से हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एंड्रॉइड में आप भले ही सेम ब्रांड के सारे प्रोडक्ट खरीद लो, लेकिन इतना स्मूथ एक्सपीरियंस या फिर कहूं तो इकोसिस्टम नहीं मिलता। देखो, कस्टमाइजेशन के मामले में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, आप भले ही आईफोन की जो होम स्क्रीन है उसमें एप्स को इधर उधर घुमा लो या और भी 2-4 जो कस्टमाइजेशन है वो कर लो, लेकिन एंड्रॉइड को इस मामले में आईफोन अभी बीट नहीं कर सकता। और कुछ दिनों के बाद में आईफोन बहुत ज्यादा सिंपल एंड बोरिंग भी लगने लगता है। लेकिन एंड्रॉइड के साथ में ये दिक्कत नहीं है। आप रोज नए नए एनिमेशंस लगाओ, नए नए 3D वॉलपेपर्स लगाओ और भी मल्टीपल चीजें हैं। अब अगर एप्स की बात करूं तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, पहला क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी। तो जो आईफोन का ऐप स्टोर है वहां पे क्वांटिटी आपको बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन क्वालिटी हर ऐप में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एंड्रॉइड में आपको 50,000 ऐप्स मिलते हैं तो आईफोन का जो ऐप स्टोर होता है वहां पे आपको सिर्फ 5,000 ऐप्स देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा कोई भी ऐप नहीं होगा जो आपकी सिक्योरिटी के साथ में खिलवाड़ करे या फिर आपके डेटा को ब्रीच करे। बट एंड्रॉइड में ये चीज नॉर्मल है और आप देख सकते हो हर साल हमारी सरकार कई सारे मतलब 100-150 ऐप्स को बैन करती है। हाँ, अगर डेटा सिक्योरिटी को साइड में रख दिया जाए तो फिर तो एंड्रॉइड पे ही मजा आने वाला है, क्योंकि एंड्रॉइड में हमें इतने सारे ऐप्स मिल जाते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी या फिर डेली के जो टास्क होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और मतलब मजेदार बना देते हैं। लेकिन आईफोन में मैं आपको बता चुका हूं लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो क्वालिटी के मामले में आईफोन एंड क्वांटिटी के मामले में एंड्रॉइड। अब अगर परफॉर्मेंस पे नजर डाली जाए तो अब से कुछ टाइम पहले आईफोन के अंदर जो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है वो इतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं था, जिस वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर जो रेगुलर टास्क होते हैं इतने बेटर नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाले आईफोन्स आ रहे हैं सभी में आप बिना रुके बिना झुके अनलिमिटेड गेमिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर एंड्रॉइड का 50% स्टोरेज भर जाता है तो उसके बाद एंड्रॉइड ऐसे चलता है हल्के हल्के जैसे इसकी मौत होने वाली है। लेकिन आईफोन में अगर 1 GB स्टोरेज भी खाली रहेगा और पूरा भर जाए तो भी आईफोन की हिम्मत नहीं है कि वो जरा सा भी लैग हो जाए। तो परफॉर्मेंस के मामले में काफी सारी चीजें प्राइस टू प्राइस डिपेंड करती हैं, क्योंकि आईफोन अगर 70-80 हजार रुपए का आ रहा है तो उसे 15-20 हजार रुपए वाले एंड्रॉइड से नहीं कंपेयर कर सकते ना। हाँ, जो महंगे वाले एंड्रॉइड फोन हैं उनकी परफॉर्मेंस तगड़ी है, लेकिन फिर भी लाइक जो लैगिंग वाला इशू है या फिर जो हैंग वगैरह होते हैं ना स्मार्टफोन, वो चीजें आईफोन में देखने को नहीं मिलती। तो उन सारी चीजों की वजह से परफॉर्मेंस के मामले में भी आईफोन इज विनर। जैसे कि सभी को पता है, एप्पल ने अभी चैट जीपीटी के साथ में मिलके एप्पल इंटेलिजेंस या कहूं तो एआई फीचर्स लॉन्च किए हैं। लेकिन इस चीज को लेके ना बहुत कलेश हुए हैं। लाइक एलोन मस्क ने बोल दिया कि अब से ना तो मैं आईफोन यूज करूंगा और ना ही अपनी कंपनी में किसी को यूज करने दूंगा। खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन एप्पल के अंदर जो एआई फीचर्स आए हैं वो एंड्रॉइड में 1 साल पहले ही आ चुके हैं। और सैमसंग की जो अल्ट्रा सीरीज है या फिर गूगल पिक्सल की जो भी लेटेस्ट सीरीज आई है उसमें जो एआई फीचर्स हैं एप्पल या फिर कहूँ तो आईफोन उन्हें फिलहाल अभी बीट नहीं कर सकता। तो लाइक एआई फीचर्स के मामले में
एप्पल इस थोड़ा सा पीछे। स्मार्टफोन में जो अपडेट्स आते हैं तो अपडेट्स बेसिकली किसी भी स्मार्टफोन की उम्र तय करते हैं। लाइक जो आईफोन है उसमें 7 साल तक के अपडेट्स मिलते हैं, तो हम सब जानते हैं कि आईफोन को बिना किसी दिक्कत के अगर प्यार से रख के यूज़ करते हैं तो 7 साल तक बड़े आराम से चल जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड में मैक्सिमम ब्रांड्स 2 साल का अपडेट दे रही हैं, 3 साल का दे रही हैं। अगर सैमसंग को और गूगल पिक्सल को छोड़ दिया जाए तो एंड्रॉयड में 90% से ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं उनमें अपडेट का इशू आता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर यूज़ करना हो या फिर अपडेट का मामला हो तो आईफोन क्लियरली विनर है। अब अगर नए फीचर्स या फिर इनोवेशंस की बात करूं तो सभी को पता है कि जो नए नए फीचर्स होते हैं एंड्रॉयड फोन्स में पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। 5G का एग्जांपल ले सकते हैं, आईफोन में काफ़ी टाइम के बाद 5G देखने को मिला। अगर मैं AI फीचर्स की बात करूं तो सभी को पता है जब ऑलमोस्ट AI फीचर्स की हाइप खत्म होने वाली थी तब कहीं जाके एप्पल में हमें AI फीचर्स देखने को मिले, वो भी ऐसे जिनका इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। अब इसका क्या रीज़न है ये एप्पल वालों को पता होगा। आफ्टर सेल सर्विस के मामले में मुझे 1% का भी डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों की सर्विसेज को पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा है। एप्पल वाले ना आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होने देते, सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से हो जाती हैं। लेकिन एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूं तो एक दो ब्रांड्स को छोड़ दिया जाए तो मतलब सारी ब्रांड्स आपका माथा बच्ची कर देती हैं और 8, 10, 15 दिन वो लगते हैं अलग से। लेकिन एप्पल के अंदर कोई भी दिक्कत एक वीक के अंदर सॉर्ट आउट हो जाती है। देखो कैमरा के मामले में आईफोन को अभी फिलहाल कोई भी एंड्रॉयड ब्रांड बीट नहीं कर सकती। हाँ, सैमसंग की जो अल्ट्रा सीरीज है उसमें जूमिंग हमें काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है, काफ़ी दूर तक का जूम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ या फिर फोटोज़ क्वालिटी की बात करूँ, कलर्स, डिटेल्स या फिर वीडियो के अंदर जो स्टेबलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें आईफोन में परफेक्ट मिलती हैं। और जो कंटेंट क्रिएटर है या फिर जिसकी ज़िंदगी में कैमरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमेशा आईफोन ही प्रेफर करता है। अब अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो मैं आईफोन 11, 12, 13, 14, 15 सारे चला चुका हूं, और अगर मुझसे अभी कोई कहे कि अब आप एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में एप्पल के बाकी के कई प्रोडक्ट हैं। क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और आईफोन को मैं सिर्फ सिक्योरिटी एंड कैमरा के लिए यूज़ करता हूँ। दूसरी चीज़, अपडेट हमें 7 साल तक के मिल जाते हैं, तो एक बार पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक आईफोन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा तो यही मानना है कि हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। बाकी आईफोन एंड्रॉयड दोनों की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपके हिसाब से कौन सा बेटर है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको 9 साल पुराने आईफोन का रिव्यू देखना है तो ये वीडियो देख सकते हो। बाकी हम ऐसी यूज़फुल चीज़ें रेगुलर यहाँ पर लेकर आते रहते हैं, तो स्टे कनेक्टेड। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना।